दोस्तों बिहार स्टेट को लेकर आप लोगों की हर दिन क्वेरी रहती है कि सर कुछ अपडेट बताइए। तो जब अपडेट रहेगा तभी मैं बता पाऊंगा, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं। आज एक अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि उन सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद है। हजारों स्टूडेंट है जो लोग एस्टेट कराने के लिए लगातार टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर और विभिन्न तरह से पत्र भेजकर, ईमेल भेजकर, मतलब मैं उनकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं। अगर आप में से कोई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सैल्यूट है, जितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं अपने लिए, अपने साथियों के लिए, बहुत बड़ी चीज है। बिहार स्टेट फेज 2 द्वितीय होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं शुरू से हूं। लगातार इस पर जब भी चर्चाएं हुई है, ट्विटर कैंपेन चला है तो बुलंद आवाज में बोलने की कोशिश किया हूं, लेकिन विद्यार्थी के मेहनत के सामने हमारा मेहनत कुछ नहीं है। उसमें से आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। वो अपडेट क्या है, पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट ने हर डिपार्टमेंट को मेल भेजे, पत्र भेजे, मतलब जो डाक होता है वो डाक भेजा। तो अभी रिसेंट अपडेट ये है कि अभी इसको संज्ञान में लिया गया है। संज्ञान में किस ढंग से लिया गया है कि आपको पता होगा कि एक तो हमारा शिक्षा विभाग होता है, ठीक है ना, जो बेसिकली अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है काम करते हैं, जिसमें हमारे एस सिद्धार्थ सर हैं अभी अपर मुख्य सचिव। दूसरा होता है सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है, आपने देखा होगा कि जब भी बीपीएससी को भी अगर एडवर्टीजमेंट भेजी जाती है तो ये सामान्य प्रशासन विभाग के थ्रू ही भेजी जाती है। अगर आपको याद होगा तो जब भी आती है नोटिस तो ये आती है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के भी अपर मुख्य सचिव होते हैं जो अमृतलाल मीना जी हैं और इनके एस सिद्धार्थ जी, अगर आपको याद हो या पता हो तो। अभी क्या हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। ये कार्यान्वयन कमेटी होती है, सामान्य प्रशासन विभाग जो कार्यरेखा तय करती है या कार्यरेखा को इधर से उधर ट्रांसफर करती है, और सामान्य प्रशासन विभाग जो है इस मैटर पर शिक्षा विभाग से बात कर रही है। ये वही चीज है जो फाइनल डिसीजन को बीपीएससी तक भी पहुंचाता है जब भी ये टीआरई का एग्जाम कराना होता है। तो ये विभाग शिक्षा विभाग से अब यहां पर संज्ञान में लेकर इस पर चर्चाएं कर रही है कि जो फेज 2 है, जिसके बारे में कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगातार कैंपेन चल रहा है और लगातार इस पर कई अभ्यर्थियों ने, चूंकि कोर्ट में भी मामला है, अलग जगह ये भी जा रहे हैं कि हम साल में 2 बार कराएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी नए सेशन के हैं जिनका सारा डिग्री कंप्लीटेड है, तो वो बीपीएससी में सिर्फ इसलिए नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उनका एस्टेट नहीं होगा, और एस्टेट तो इसी का प्री एग्जाम है। तो अब ये प्रोसेस जो है अभी शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है दोस्तों, मतलब बहुत बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर कोई भी बात नहीं थी, एकदम ब्लैंक था, तो वहां पर ये चीजें आई हैं। तो ये एक आपके लिए बड़ा संकेत है और आप लोग जो है यहां पर इस चीज को पॉजिटिव मानकर चलिए। आगे और भी कुछ आएगा तो मैं लगातार आपसे टेलीग्राम पर जुड़ा ही हूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया ही हुआ है, इससे आप जुड़ जाइएगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग जो भी लोग आगे क्या कहते हैं टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं सिर्फ एस्टेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप टीआरई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आप उसमें सुटेबल होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आज रात तक एक मौका आपके पास है। ये एस्टेट जो सिर्फ और सिर्फ अभी एस्टेट करना है या आगे का पता नहीं है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जो लोग पहले से मान लीजिए सीटेट कर लिया या समहाउ टीआरई में बैठ सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक महापैक एक था टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, इसमें आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और साथ में आने वाला एस्टेट, वो एस्टेट जब भी हो, है ना, तो उसका सबका आपको यहां पर मिला जुला सब्सक्रिप्शन है जो 1799 में है। ये आज रात तक के ऑफर में है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप टीआरई की तैयारी कर रहे, मान लीजिए सीटेट आपने कर लिया था 1 to 5 की, तो इसका प्राइस घटा दिया गया है आज रात तक 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, महापैक भी है, तो उसमें भी आपको सभी बिल मिल जाते हैं, बीपीएससी और ईएमआरएस, केवीएस, डीट्रिपल भी सारे, लेकिन ये सारे आपके हैं। और इसके अलावा और भी आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैंने लिंक दे दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इसमें सुटेबल हैं तब आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ एस्टेट कर रहे हैं, तो आप इंतजार कर लीजिए एस्टेट का, जब मैं कंफर्म करूंगा तब आप करिएगा, तब उसके लिए एस्टेट की सेपरेट बैचेज भी हमारी होगी। लेकिन अगर आप महापैक लेना चाहते हैं तो बीपीएससी वाला महापैक आप ले सकते हैं, सारा लिंक टेलीग्राम पर आपको दिया हुआ है। लेकिन ये जो खुशखबरी है, ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एस्टेट के बच्चों को मैंने पिछली बार पढ़ाया है, हजारों बच्चे, मतलब लाखों बच्चे बोलूंगा, तो सबका प्यार हमेशा मिला है। तो जो भी चीजें आएगी मैं आपको बताऊंगा, और एक बार मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूं कि जैसे नोटिफिकेशन आएगी, एक एक चीज मैं आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाता हूं, एक एक चीज मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, आपका भाई पढ़ाएगा। जो बैच में आएंगे यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा, इस बात को मैं प्रॉमिस करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।